अग्निपथ योजना सांप्रदायिकता और मोदी सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी मैदान ललित आश्रम से यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता कारगिल चौक पहुंचे, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। प्रदर्शनकारी मोदी सरकार के सेना एवं युवा विरोधी अग्निपथ योजना, सरकार के तानाशाही रवैया, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली संकट जैसे जनहित के मुद्दों पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी राजेश सिन्हा सन्नी ने कहा कि मोदी सरकार सेना का निजीकरण कर राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने के साथ नौजवानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहती है, जिसे देशवासी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मकसद इस अभी? देखिए, जिस तरह देश के नौजवानों को देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री अग्निपथ योजना के माध्यम से ठगने और छलने का कार्य को कर रहे हैं। एक तो देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और वैसे स्थिति में अग्निपथ योजना को ला करके 4 साल का नौकरी, ये सेना भर्ती में नौजवानों को 4 साल की नौकरी देने के बहाने नौजवानों को ठगने और छलने का कार्य कर रही है। जो नौकरी आजीवन रहती थी, जिस पे पेंशन योजना होती थी, इस योजना में ना पेंशन है, केवल और केवल टेंशन है। 4 सालों के बाद देश का नौजवान जब नौकरी करके वापस आएगा तब वो क्या करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री के पास कोई भी इसका जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री केवल और केवल सभी चीज़ों को प्राइवेटीकरण करने में लगे हुए हैं और अब तो उन्होंने अति कर दिया है। जब सेना को प्राइवेटीकरण करने में लग गए हैं, आप सोच सकते हैं किस प्रकार आपने देखा बिहार का नौजवान आक्रोशित था और आक्रोशित होकर के उन्होंने आंदोलन किया। और जब नौजवानों ने आंदोलन किया तो इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ने उस नौजवानों को, पढ़े लिखे सीधे साधे नौजवानों को FIR करने का कार्य किया और जेल भेजने का काम किया। युवा कांग्रेस बिहार के प्रत्येक जिला में मशाल जुलूस और तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस सरकार को चेताने का कार्य को कर रही है कि अग्निपथ योजना जल्द से जल्द वापस ले ये सरकार। टाइम 8 के लिए सीतामढ़ी से अशफाक खान के साथ शाहिद रसा की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना सांप्रदायिकता और मोदी सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी मैदान ललित आश्रम से यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता कारगिल चौक पहुंचे, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। प्रदर्शनकारी मोदी सरकार के सेना एवं युवा विरोधी अग्निपथ योजना, सरकार के तानाशाही रवैया, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली संकट जैसे जनहित के मुद्दों पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी राजेश सिन्हा सन्नी ने कहा कि मोदी सरकार सेना का निजीकरण कर राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने के साथ नौजवानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहती है, जिसे देशवासी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मकसद इस अभी? देखिए, जिस तरह देश के नौजवानों को देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री अग्निपथ योजना के माध्यम से ठगने और छलने का कार्य को कर रहे हैं। एक तो देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और वैसे स्थिति में अग्निपथ योजना को ला करके 4 साल का नौकरी, ये सेना भर्ती में नौजवानों को 4 साल की नौकरी देने के बहाने नौजवानों को ठगने और छलने का कार्य कर रही है। जो नौकरी आजीवन रहती थी, जिस पे पेंशन योजना होती थी, इस योजना में ना पेंशन है, केवल और केवल टेंशन है। 4 सालों के बाद देश का नौजवान जब नौकरी करके वापस आएगा तब वो क्या करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री के पास कोई भी इसका जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री केवल और केवल सभी चीज़ों को प्राइवेटीकरण करने में लगे हुए हैं और अब तो उन्होंने अति कर दिया है। जब सेना को प्राइवेटीकरण करने में लग गए हैं, आप सोच सकते हैं किस प्रकार आपने देखा बिहार का नौजवान आक्रोशित था और आक्रोशित होकर के उन्होंने आंदोलन किया। और जब नौजवानों ने आंदोलन किया तो इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ने उस नौजवानों को, पढ़े लिखे सीधे साधे नौजवानों को FIR करने का कार्य किया और जेल भेजने का काम किया। युवा कांग्रेस बिहार के प्रत्येक जिला में मशाल जुलूस और तिरंगा यात्रा के माध्यम से
इस सरकार को चिताने का कार्य को कर रही है कि अग्निपथ योजना जल्द से जल्द वापस ले ये सरकार। टाइम 8 के लिए सीतामढ़ी से अशफाक खान के साथ शाहिद रसा की रिपोर्ट।